नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर जो नेता है वो चाहे किसी भी दल के है, वो किस रूप में मतदाता को रुझाने में और अपना कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात की जाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस राज्य में जा रही है वहाँ कहीं ना कहीं उनको झटका मिलता जा रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत होने के बाद जैसे वहाँ पर इंटर हुआ तो ममता बनर्जी ने उनसे दूरी बना ली। उसके बाद अगर बात की जाए बिहार में जैसे आगमन हुआ तो वहाँ से नीतीश कुमार अलग हो गए, और वहाँ बिहार के बाद में अगर जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी तो वहाँ पर ये कहें कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गए। जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा दर तो दर अलग अलग राज्यों में जा रही है वहाँ कहीं ना कहीं उनको झटका मिलता जा रहा है। अभी ऐसा ही 2 मार्च को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से करेगी। इससे पहले अमित शाह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ऐसे क्षेत्र में है अमित शाह चंबल क्षेत्र में ग्वालियर में, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय कांग्रेस वहाँ से मजबूत हुआ करती थी। अमित शाह के जाने के बाद में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी ये कहा है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराश है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो निराश है उनको भारतीय जनता पार्टी में लाइए, जोड़िए और उनको महत्व दीजिए। उसके बाद में पदाधिकारियों से कहा कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो आपका अधिकार जो कांग्रेस में आएगा वो नहीं मारेंगे। वो जितने भी कांग्रेस के नेता आएंगे उनका ये कहें कि जो राजनीतिक कैरियर है वो केंद्र पर छोड़िए। तो अब ये मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये कहे कि कांग्रेस मुक्त अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अगर बात की जाए तो उन्होंने एक मंत्र दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हर बूथ पर 370 वोट प्लस चाहिए, क्योंकि ये जो बूथ मैनेजमेंट का जो मामला है कि हर जो वो पोलिंग जहाँ पर बीजेपी अभी तक जीत नहीं पा रही है या जीत का अंतर काफ़ी कम है, वहाँ पर बीजेपी को 370 प्लस करना है, हर पोलिंग बूथ पर 370 प्लस वोट करना है। उसको लेकर उन्होंने ये मंत्र दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब कांग्रेस मुक्त होने वाली है तो उनको हर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस मुक्त बनाना है। अब मध्य प्रदेश के दौरे के बाद में अगर बात की जाए तो शाहजहाँपुर से होती हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। हमें जो जानकारी मिल रही है, हमें जो सूत्र मिल रहे हैं वो ये है कि शाहजहाँपुर और आगर के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। वो ऐसे नेता संपर्क में हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी अभी केंद्र में और राज्य में दोनों बीजेपी की सरकार है, और जो वर्तमान पदाधिकारी उनको कहीं ना कहीं विकास कराना है। बात की जाए आगर की, आगर जिले में भी कई नेता बीजेपी के संपर्क में है। हो सकता है कि वो ये जो अभियान चल रहा है इससे जुड़कर और वर्तमान बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है चिंतामन राठौर वो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि दर्ज कराएंगे ऐसे नेताओं की बीजेपी में एंट्री कराने से, क्योंकि अब जब केंद्र ही चाहता है कि कांग्रेस मुक्त पोलिंग बूथ बनाना है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि छोटे कार्यकर्ताओं की बजाय बड़े नेता, बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, ताकि उनका भी एक ऊपर ग्राफ बने, और ग्राफ बनने के बाद में आने वाले नेता का भी ये लगे कि वो एक सम्मानजनक जगह गए और वो क्षेत्र का विकास करा सके। बात की जाए आगर ज़िले की भी तो आगर ज़िले में भी यह अभियान कहीं ना कहीं चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब अगर केंद्र ही चाह रहा है कि हर कांग्रेस के निराश कार्यकर्ता को लाइए और वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता का हक नहीं मारेंगे, तो ये एक अभियान चल रहा है। इस अभियान को कहीं ना कहीं बीजेपी का लाभ मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शाहजहाँपुर से निकलेगी, और शाहजहाँपुर से निकलने से पहले अगर ये होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के नेता अगर बीजेपी में का दामन थाम सकते हैं या बीजेपी में उनके संपर्क में है या पोलिंग बूथ से एक बड़े लेवल पर अगर कार्यकर्ता जाते हैं तो वर्तमान जिलाध्यक्ष जो कहें उनके कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्लस होगा। ग्रामीण क्षेत्र से अगर आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के जो पोलिंग बूथ कर जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर वो बीजेपी के साथ दामन थामते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरव सिंह चौहान को कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग लगे हुए भी हैं, और उनको ये करके भी दिखाना होगा कि जहाँ पर कांग्रेस लगातार अपना गठबंधन मतलब मजबूत है, अपना जिस गढ़ में कांग्रेस मजबूत है, कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी को ये इस चीज़ में लगी हुई है। अब आप बात की जाए लोकसभा
चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहीं न कहीं अपने स्तर पर लगी। कांग्रेस का कहना है कि बहुत जल्द टिकट दी जाएगी, क्योंकि जो कल उनकी बैठक हुई है जूम बैठक, उसमें यह कहे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के साथ में लगभग 500 से अधिक पदाधिकारी उस बैठक में अलग अलग समय पर वो जुड़े और उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने को लेकर अपने विचार रखे। इसी को लेकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी लंबे समय से इस चीज़ में लगी हुई है, क्योंकि अब की बार 400 पार, जो मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं वो 400 के पार करने जा रही है या 400 के नज़दीक पहुंच रही है। ऐसा करने पर अमित शाह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कहें कि उज्जैन संभाग से वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, और अगर यहाँ पर ऐसा होता है, आगर या शाजापुर उज्जैन ज़िले में लंबे ये कहें कि लंबी टोली के साथ में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।